श्री राधा मदन गोपाल भगवान की जय, श्री श्री गौर निताय भगवान की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, उपस्थित भक्त वृंद की जय, ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की जय, निताय गौर प्रेमानंद। हरे कृष्णा। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम स्कंद 10 अध्याय 14 श्लोक संख्या 30 से 34। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। तो 5 श्लोक है आज, 30 से लेकर के 35 तक। तो हम 30 से 34 तक है, तो 34वें श्लोक को हम लोग थोड़ा पुनरावृत्ति करेंगे। इसके बाद फिर एक एक करके सभी श्लोकों को समझेंगे। बहुत सुंदर प्रसंग चल रहा है। ब्रह्मा जी प्रार्थना कर रहे हैं श्री भगवान के चरण कमलों में। तो 35वां श्लोक हम 34वां हम पढ़ रहे हैं। तद भूरि भाग्यमिह जन्म किमप्यटव्याम् यद गोकुलेऽपि कतमाङ्घ्रिरजोऽभिषेकम् यज्जीवितं तु निखिलं भगवान् मुकुन्द तद्यापि यत्पदरजश्रुतिमृग्यमेव तद्भूरि भाग्यमिह जन्म किमप्यटव्याम् यद् गोकुलेऽपि कतमाङ्घ्रिरजोऽभिषेकम् यज्जीवितं तु निखिलं भगवान् मुकुन्द तद्यापि यत्पदरजश्रुतिमृग्यमेव तद्भूरि भाग्यमिह जन्म किमप्यटव्याम् यद् गोकुलेऽपि कतमाङ्घ्रिरजोऽभिषेकम् यज्जीवितं तु निखिलं भगवान् मुकुन्द तद्यापि यत्पदरजश्रुतिमृग्यमेव तद्भूरि भाग्यमिह जन्म किमप्यटव्याम् तद्भूरि भाग्यमिह जन्म किमप्यटव्याम् गोकुलेऽपि कतमाङ्घ्रिरजोऽभिषेकम् यद् गोकुलेऽपि कतमाङ्घ्रिरजोऽभिषेकम् यज्जीवितं तु निखिलं भगवान् मुकुन्द यज्जीवितं तु निखिलं भगवान् मुकुन्द तद्यापि यत्पदरजश्रुतिमृग्यमेव तद्यापि यत्पदरजश्रुतिमृग्यमेव तद्भूरि भाग्यमिह जन्म किमप्यटव्याम् तद्भूरि भाग्यमिह जन्म किमप्यटव्याम् यद् गोकुलेऽपि कतमाङ्घ्रिरजोऽभिषेकम् यद् गोकुलेऽपि कतमाङ्घ्रिरजोऽभिषेकम् यज्जीवितं तु निखिलं भगवान् मुकुन्द यज्जीवितं तु निखिलं भगवान् मुकुन्द पितररजस्तमृतमेव यत्पदरजश्रुतिमृग्यमेव यद्भूरि भाग्यमिह जन्म किमप्यटव्याम् यद्भूरि भाग्यमिह जन्म किमप्यटव्याम् यद् गोकुलेऽपि कतमाङ्घ्रिरजोऽभिषेकम् यद् गोकुलेऽपि कतमाङ्घ्रिरजोऽभिषेकम् यज्जीवितं तु निखिलं भगवान् मुकुन्द यज्जीवितं तु निखिलं
भगवान् मुकुन्द यत्पदराजः श्रुतिमुद्गमेव धन्यवाद माता जी। धन्यवाद। शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के शिष्यों के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की तत् वह भूरि भाग्यम महानतम सौभाग्य यह यहाँ जन्म जन्म किमपि कोई भी अटव्याम वृंदावन के जंगल में यह जो गोकुले गोकुल में अपि भी कतम किसी भक्त के अंग्री चरणों को की रजह धूल से अभिषेकम स्नान यह जिसका जीवितम जीवन तू निस्संदेह निखिलम पूरा भगवान भगवान मुकुंद मुकुंद तू लेकिन अद्यपि अब भी यह जिसके पाद रजह चरणों की धूल श्रुति वेदों द्वारा मृग्यम खोजी जाने वाली एवं निश्चय ही। तो ब्रह्मा जी भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। तो जो आज हम 4 श्लोक पढ़ रहे हैं, 5 श्लोक, इसमें ब्रह्मा जी ये बता रहे हैं कि भक्ति कितनी महिमामयी चीज़ है। भगवान की भक्ति, भगवान के भक्त, भगवान का धाम, ये इतनी बड़ी चीज़ है कि संसार के बड़े से बड़े पद, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान और उपलब्धियों को भी नगण्य कर देती है जब भगवान की भक्ति होती है। तो ब्रह्मा जी इस विश्व के सबसे बड़े आदमी हैं। सारा ब्रह्मांड उनके नियंत्रण में है। ब्रह्मांड के वो एक तरह से देखा जाए तो सृष्टा हैं, भगवान के बाद वही सृष्टि करते हैं। तो पूरे ब्रह्मांड को बनाया भी उन्होंने है और सबसे चीफ पोजीशन पे मैनेजर भी हैं। और इस ब्रह्मांड में या इस भौतिक जगत में जो जो भौतिक सुविधाएं किसी को मिल सकती हैं वो सब ब्रह्मा जी के पास हैं। इतना कुछ होने के बाद अब ब्रह्मा जी कह रहे हैं, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। क्या प्रार्थना कर रहे हैं देखिए। इससे पहले के भी 3 श्लोक है तो उसका अनुवाद पढ़ के फिर इसका तात्पर्य में पढ़ूंगा। तो जो 30वां श्लोक है उसमें ब्रह्मा जी देखिए प्रार्थना कर रहे हैं, अतः हे प्रभु मेरी प्रार्थना है कि मैं इतना भाग्यशाली बन सकूं कि इसी जीवन में ब्रह्मा के रूप में या दूसरे जीवन में जहाँ कहीं भी जन्म लो मेरी गणना आपके भक्तों में हो। मैं प्रार्थना करता हूँ कि चाहे पशु योनि में ही सही, मैं जहाँ कहीं भी हूँ आपके चरण कमलों की भक्ति में लग सकूं। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि आगे हम थोड़ा और चर्चा करेंगे। फिर अगले श्लोक में 31वें में कहते हैं, हे सर्वशक्तिमान भगवान, वृंदावन की गौवें तथा स्त्रियां कितनी भाग्यशालिनी हैं जिनके बछड़े तथा पुत्र बनकर आपने परम प्रसन्नता पूर्वक एवं संतोष पूर्वक उनके स्तनपान का अमृत दिया है। अनंत काल से अब तक संपन्न किए गए सारे वैदिक यज्ञों से भी आपको उतना संतोष नहीं हुआ होगा। ये बहुत फेमस श्लोक है ये सब, हालांकि इसमें तात्पर्य नहीं दिया है प्रभुपाद जी के शिष्यों ने, पर ये श्लोक बड़े फेमस है, बहुत कोट किए जाते हैं भगवान की भक्ति की महिमा में, खासकर ब्रजवासियों की महिमा में। फिर 32वां श्लोक, नंद महाराज, सारे ग्वाले तथा ब्रजभूमि के अन्य सारे निवासी कितने भाग्यशाली हैं। उनके सौभाग्य की कोई सीमा नहीं, क्योंकि दिव्य आनंद के स्रोत परम सत्य अर्थात सनातन परब्रह्म उनके मित्र बन चुके हैं। यह अनुवाद प्रभुपाद कृत श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला
अध्याय 6 श्लोक संख्या 149 से उद्धृत है। 33 वृंदावन के इन वासियों की सौभाग्य सीमा का अनुमान नहीं लगाया जा सकता, फिर भी विविध इंद्रियों के कारण विविध इंद्रियों के 11 अधिष्ठाता देवता हम, जिनमें शिव जी प्रमुख हैं, परम सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि वृंदावन के इन भक्तों की इंद्रियां वे प्याले हैं जिनसे हम आपके चरण कमलों का अमृत तुल्य मादक मधुर पेय बारंबार पीते हैं। कह रहे कि हम लोग इंद्रियों के देवता हैं, तो भक्त अपनी इंद्रियों से आपकी सेवा करते हैं, तो चूंकि हम इंद्रियों के देवता हैं तो हमें भी उसका कुछ स्वाद मिल जाता है। तो हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि भक्तों की इंद्रियों के कंट्रोलर होने के नाते हमें भी कुछ स्वाद मिल रहा है। और फिर कहते हैं, आज मेरा संभावित परम सौभाग्य यह होगा कि मैं गोकुल के इस वन में जन्म ले सकूं और इसके निवासियों में से किसी के भी चरण कमलों से गिरी हुई धूल से अपने सिर का अभिषेक करूं। कौन कह रहा है? ब्रह्मा जी कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कि जंगल में एक छोटा सा घास तिनका बन जाऊं मैं, और क्या करूं? जब ब्रजवासी जाएंगे चल करके तो उनके जो चरण की धूल है वो मेरे सिर पर लगेगी। उनका सारा जीवन सार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान मुकुंद हैं, जिनके चरण कमलों की धूल की खोज आज भी वैदिक मंत्रों में की जा रही है। तो ऐसे भक्त जिनका जीवन भगवान है, भगवान के सिवा उनका कोई नहीं है। राधा कृष्ण प्राण मोर युगल किशोर, जीवने मरने गति आर नहीं मोर। तो ऐसे भक्त जिनका सर्वस्व भगवान ही है, ऐसे भक्तों की चरण कमल की धूल अगर सिर पे मिल जाए तो वास्तव में ये संसार का सबसे बड़ा सौभाग्य है, जो कि ब्रह्मा जी भी जिसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, तरस रहे हैं। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य लिख रहे हैं, यह श्लोक इंगित करता है कि ब्रह्मा जी वृंदावन में घास का एक क्षुद्र तिनका भी बनकर जन्म लेने की आकांक्षा करते हैं, जिससे भगवत धाम के पवित्र निवासी उनके सिर के ऊपर से होकर गुजरे और अपने चरणों की धूल से आशीर्वाद दे। यथार्थवादी होने के नाते ब्रह्मा जी सीधे भगवान कृष्ण के चरणों की धूल प्राप्त नहीं करना चाहते, प्रत्युत वे भगवान के भक्तों की कृपा की कामना करते हैं। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि ब्रह्मा जी भगवान के घर के आंगन का पत्थर तक बनकर जन्म लेने की इच्छा करते हैं। चूंकि ब्रह्मा जी अखिल ब्रह्मांड के सृष्टा है, अतएव हम अनुमान लगा सकते हैं कि वृंदावन वासियों की यशस्वी स्थिति क्या थी। भगवत भक्त अनन्य भक्ति तथा प्रेम के द्वारा अपना उच्च पद प्राप्त करते हैं। ऐसा आध्यात्मिक ऐश्वर्य निजी प्रगति की गर्वित भौतिक विधियों से प्राप्त नहीं किया जा सकता, ये अनन्य भक्ति से प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण में श्रील प्रभुपाद ने ब्रह्मा के मन की बात का उद्घाटन इस प्रकार किया है, किंतु यदि मैं इतना भाग्यशाली नहीं हूँ कि वृंदावन के जंगल में जन्म ले सकूं, तो वृंदावन के आसपास के क्षेत्र में जन्म लेने की मुझे अनुमति दी जाए, जिससे जब भक्तगण बाहर आए तो वे मेरे ऊपर से होकर गुजरे। मेरे लिए यही परम सौभाग्य होगा। मैं तो ऐसे जन्म की आकांक्षा करता हूँ जिसमें भक्तों की चरण धूल मुझे स्पर्श करती रहे। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। तो सब भक्तों से आशीर्वाद की याचना करता हूँ कि भगवान की सेवा के लिए, आप भक्तों की प्रसन्नता के लिए कुछ भगवान की महिमा का ठीक ठीक निरूपण कर सकूं, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त हो। यहाँ पर ब्रह्मा जी सबसे पहले तो भगवान की तरह तरह से प्रशंसा किए हैं, स्तुति किए हैं। इसके बाद फिर अब कह रहे हैं कि मैं इतना बड़ा व्यक्ति हूँ, मैं ब्रह्मा। और ब्रह्मा जी का पोजीशन बहुत ऊंचा है। रोज से आशीर्वाद की याचना करता हूँ भगवान की सेवा में कुछ कह सकूँ। ब्रह्मा जी का पोजीशन बहुत ऊंचा है, पूरे ब्रह्मांड के सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति है।
और इतने श्रेष्ठ व्यक्ति होकर के और फिर क्या कह रहे हैं, तो 30वें श्लोक में ततस्तु मे नाथ सभूरि भागो भवेयत्र वान्यत्र तु वा तिरस्या येनाहमेकोऽपि भवज्जनानां भूत्वा निषेवे तव पादपल्लवम्। कहते हैं कि हे प्रभु, मेरी प्रार्थना है कि मैं इतना भाग्यशाली बन सकूं कि इसी जीवन में ब्रह्मा के रूप में या फिर किसी दूसरे जीवन में जहाँ कहीं भी जन्म लो, मेरी गणना आपके भक्तों में हो। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि चाहे मैं ब्रह्मा रहूं या कहीं और चला जाऊं, कहीं भी जन्म ले लूं, लेकिन क्या हो, आपका भक्त बन के रहूं, मैं भक्ति हो मेरे हृदय में। और फिर आगे कहते हैं कि मैं प्रार्थना करता हूँ कि चाहे पशु योनि में ही सही, मैं जहाँ कहीं भी हूँ आपके चरण कमलों की भक्ति में लग सकूं। अब सोचिए, कहाँ ब्रह्मा जी और कहाँ पशु। पशु पक्षी की योनि में तो हम लोग भी नहीं जाना चाहते जो सामान्य मनुष्य हैं, और ब्रह्मा जी के बाद फिर कितने सारे सिद्ध लोग निवासी होते हैं, उनके नीचे बहुत सारे तपस्वी होते हैं, उनके नीचे देवता होते हैं, उनके नीचे गंधर्व किन्नर वगैरह होते हैं, अप्सराएं होती हैं, उनके नीचे मनुष्य होते हैं, और मनुष्यों के नीचे फिर पशु होते हैं। तो ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं, इतने बड़े पद पे बैठ करके कह रहे हैं कि मैं चाहे पशु हो जाऊं, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है, चाहे पशु पक्षी हो जाऊं, लेकिन बस एक चीज, एक आशीर्वाद दे दीजिए प्रभु कि आपके चरण कमलों की भक्ति में लगा रहूं, बस भक्ति रहे मेरे हृदय में, फिर सब कुछ है मेरे पास। चाहे किसी भी परिस्थिति में रहूं, किसी भी स्थान में रहूं, किसी भी योनि में रहूं, कैसे भी रहूं, पर एक कंडीशन, बस एक चीज आपसे मैं मांगता हूं कि आपकी भक्ति रहे मेरे हृदय में, इसके बाद मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो इससे पता चलता है कि कितनी ऊंची चीज है भक्ति, कितनी बड़ी चीज है। भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं, प्रभु तव पद युगे मोर निवेदन, नाही मांगी देह सुख विद्या धन जान। कहते हैं कि मुझे देह सुख नहीं चाहिए प्रभु, विद्या नहीं चाहिए यानी ज्ञान, धन नहीं चाहिए और अनुयायी नहीं चाहिए। तो इससे क्या पता चलता है कि इन सारी चीजों से भक्ति तो कहीं ऊपर है, तभी ये सब चीजें नहीं मांग रहे। फिर कहते हैं, नाही मांगी स्वर्ग आर मोक्ष नहीं मांगी, स्वर्ग भी नहीं चाहिए, स्वर्ग का सुख बहुत उत्कृष्ट सुख होता है, लेकिन वो भी नहीं चाहिए, मोक्ष भी नहीं चाहिए, मुक्ति भी नहीं चाहिए, और कोई विभूति भी नहीं चाहिए, कोई योग सिद्धि भी नहीं चाहिए। ऐसी ऐसी योग सिद्धियां होती हैं कि यहीं से बैठे बैठे आप बहुत कुछ कर सकते हैं। योग सिद्धियों से व्यक्ति एक पूरा का पूरा एक प्लेनेट बना सकता है, एक लोक बना सकता है, उसके जितने निवासी होंगे वो सब हमारे कंट्रोल में, हमारे सेवक होंगे। इतनी सिद्धियाँ, ऐसी ऐसी सिद्धियाँ होती हैं। व्यक्ति जिसके मन में चाहे प्रवेश कर सकता है, उसको अपने वशीभूत कर सकता है। तो ऐसी ऐसी योग सिद्धियाँ ये भी नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए भाई आपको? तो कहते हैं, निज कर्म गुण दोषे जे जे जन्म पाई, जन्मे जन्मे जेनो तब नाम गुण गाई। कहते हैं कि चाहे जैसा जन्म लो, मेरा कुछ कर्म है, कुछ 3 गुणों का दोष है, उसके अनुसार हो सकता है मैं भी मुक्ति का अधिकारी नहीं हूँ, तो कोई बात नहीं प्रभु, मुझे जैसा भी जन्म दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप मेरे कर्मों के नियम में इंटरफेयर कीजिए, आप मेरे पाप दूर कर दीजिए, मेरे कर्म सुधार दीजिए, मुझे मुक्त कर दीजिए, ये सब नहीं चाहिए मुझे, है ना। आप उसमें इंटरफेयर मत कीजिए, मैं जैसा भुगत रहा हूँ भुगतने दीजिए, कोई बात नहीं। परंतु एक बस मेरा प्रार्थना है, मेरा निहोरा है, मेरा निवेदन है कि हर जन्म में मैं आपका नाम और गुण गाते रहूं, बस नाम और गुण गाए जन्मे जन्मे। एक जन्म हो, 2 जन्म हो, 4 जन्म हो, जन्म होते रहे, और उस जन्म में मैं क्या करूं? नाम गुण गाता रहूं। और विषय जो प्रीति ये भी अच्छा है हमारा, जितनी अभी मेरी अनुरक्ति विषयों में है, संसार के भोगों में है, उतना प्रीति है से ही मत प्रीति होकर चरण है तुम्हारा, आपके चरणों में वैसी प्रीति हो जाए मुझे। और चाहे जीवन में विपदा आए, चाहे संपदा आए,
चाहे अच्छे दिन आए चाहे बुरे दिन आए, लेकिन इन सब परिस्थितियों में जो आपके प्रति मेरी आसक्ति है वो बढ़ती जाए। और लास्ट में कहते हैं पशु पाखी होए ठाकी स्वर्गे वाणी रहे, तव भक्ति रहु भक्ति विनोद हृदय। कहते चाहे मैं पशु बन जाऊं चाहे पक्षी बन जाऊं, चाहे स्वर्ग में रहूं चाहे नरक में रहूं, नरक में जाने को भी तैयार है, पर कंडीशन एक है, इस कंडीशन पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं, है ना। बाकी जो करना आपको कर लीजिए, चाहे नरक में भी डाल दीजिए, पर मेरे हृदय में आपकी भक्ति रहे, इसमें मत कॉम्प्रोमाइज कीजिएगा, इसमें मत कुछ छेड़छाड़ कीजिएगा। तो आपकी अगर भक्ति है मेरे पास तो सब कुछ है। तो इससे स्थापित होता है भक्ति कितना बड़ा धन है। कहीं से अगर मिल जाए ऐसी भक्ति, इसके लिए लोभ होना चाहिए। ये कृष्ण भक्ति रस भाविता मति के लिए हमारे अंदर में ये लालच विकसित करना है कि कहीं से ये भक्ति अगर मिल जाती तो कितना बड़ा सौभाग्य हो जाता। तो ये लोभ तभी आएगा जब इसकी महिमा जानेंगे कि भक्ति कितनी बड़ी चीज है ना, किसी तरह से ये प्राप्त हो जाए। एक भक्त से मैं सुन रहा था, कोई ब्रजवासियों के बीच में कोई वार्तालाप हो रही थी, उसमें एक भक्त दूसरे भक्त को सलाह दे रहे थे कि अगर कृष्ण प्रेम कहीं मिल रहा हो और उसके लिए कीमत मांगी जा रही हो कि प्राण दे दो और प्रेम ले लो, तो देर नहीं करना चाहिए, दौड़ करके जाके अपना प्राण दे करके और प्रेम ले लेना चाहिए। अगर लेट करेंगे तो क्या होगा, लाइन बहुत बड़ी हो जाएगी, क्योंकि बहुत लोग हैं संसार में जो इस प्रेम के लिए तरस रहे हैं लेने के लिए, तो आप पीछे हो जाओगे। इसलिए दौड़ करके जाना और प्राण दे करके उस प्रेम को प्राप्त कर लेना। तो भगवान की भक्ति सबसे ऊंचा धन है, सबसे बड़ा धन है। इसकी हम जितनी महिमा जानेंगे उतना हम अपने जीवन के लक्ष्य पर केंद्रित रहेंगे, उससे भटकेंगे नहीं तो हम अन्य चीज़ों की कामना में फिर अपना समय या अपनी शक्ति गंवा सकते हैं। तो भगवान की भक्ति पर फोकस्ड रहना, कि ब्रह्मा जी जैसा पद प्राप्त किया हुआ व्यक्ति ये कह रहा है कि मैं चाहे पशु हो जाऊं प्रभु, लेकिन आपके चरण कमलों की भक्ति में लग सकूं। एक बार अजीत गुराम मुझे कथा सुना रहे थे कि एक बार शिव जी और पार्वती जी जा रहे थे ऊपर से, तो देखें भगवान का भक्त भजन कर रहा है नीचे, तो उन्होंने जाते जाते और सोचे कि अपनी कृपा करते हुए जाते हैं, भगवान का भक्त है, इतने सुंदर तरीके से भजन कर रहा है, इस पर कृपा करते हुए जाते हैं। तो शिव जी पार्वती जी उसके सामने प्रकट हुए, तो शिव जी की छाया उस व्यक्ति के ऊपर पड़ी। तो सामान्यतः ऐसा बताया जाता है कि संसार में अगर शिव जी की छाया पड़ जाए किसी पे तो उसकी बहुत भौतिक समृद्धि हो जाती है, भौतिक जगत का उसको बहुत बड़ा बड़ा ऐश्वर्य प्राप्त हो जाता है। अगर शिव जी पार्वती जी ऊपर से जा रहे हों और उनकी छाया कहीं पर पड़ रही हो, तो जो जानने वाले लोग हैं वो प्रयास करेंगे कि थोड़ी सी छाया मेरे ऊपर से निकल जाए, है ना। सब कुछ प्राप्त हो सकता है, इतने महान व्यक्ति हैं शिव जी। तो जब वो दर्शन दिए शिव जी पार्वती जी, तो वो छाया भक्त पे पड़ी तो भक्त हट गया वहां से बोला कि ये क्या छाया वगैरह हमको नहीं चाहिए। शिव जी बोले कि क्या हुआ, आप हट क्यों रहे, लोग तो मेरी छाया के लिए तरसते हैं। बोले कि नहीं हमको नहीं चाहिए। तो शिव जी बोले कि आप कुछ आशीर्वाद मांगो हमसे, कुछ वर मांगो, क्या चाहिए आपसे, मैं बहुत प्रसन्न हूँ आपकी भगवान की इतनी अच्छे से भक्ति कर रहे हो, क्या चाहिए आपको। तो क्या आप क्या दे सकते हैं मुझे, है ना। आप कुछ नहीं दे सकते हैं, क्या देंगे आप बताइए। बोले आप कुछ भी मांग लो ना, तीनों लोगों का में जो कुछ है सब मांग सकते हो। बोले आप क्या दे देंगे जो मेरे प्रभु हमको नहीं दे रखे हैं। हमारे प्रभु हमको सब कुछ दे रखे हैं, तो हमको किसी से कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं है। और जब देवता लोग गए थे भगवान के पास प्रार्थना करने के लिए, वृत्रासुर को मारने के लिए, तो वहाँ पर उन्होंने बहुत प्रशंसा की, भगवान की बहुत स्तुति की, लेकिन लास्ट में फिर यही बोले कि इस वृत्रासुर को मारना है, इसको मारने का कुछ उपाय कर दीजिए। तो भगवान बोले आप लोग कितने मूर्ख हो, जो जब आ करके मेरी स्तुति आप कर दिए तो ये काफ़ी है, आपके जो हित में होना है वो होगा, आपको अलग से मांगने की आवश्यकता नहीं है ना। आप मेरी इतनी स्तुति किए, भक्ति किए, अब इसके बाद भी अगर आपको अपने लिए कुछ मांगना पड़ रहा है तो ये मूर्खता है। जो मेरी स्तुति कर लिया, भक्ति कर लिया, अब उसके लिए क्या नहीं मिल गया, उसको जो चाहिए वो सब मिल जाएगा, वो मेरा टेंशन है। मैं ये ध्यान रखता हूँ कि मेरे भक्त को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। तो अगर भगवान की कोई भक्ति में रत है, भगवान की सेवा में रत है, तो उसको किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी। भगवान जितना चाहिए उससे ज़्यादा दे देते हैं।
तो इसलिए एक भक्त का जो प्रयास है वो यही रहता है, तस्यैव हेतो प्रयतेत कोवितो न लभ्यते यद्भ्रमताम परियदः। जो बुद्धिमान व्यक्ति है उसको किस चीज के लिए प्रयास करना है, जो नीचे से लेके ऊपर तक कहीं ना मिले। हम हर जन्म जन्म में पता नहीं कहाँ कहाँ घूमे हैं, कभी नीचे गए हैं, कभी ऊपर गए हैं, अलग अलग योनियों में, अलग अलग लोकों में गए हैं। तो इन सब में घूमने के बाद भी जो चीज न प्राप्त हो पाए उस चीज के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, प्रयास करना चाहिए। कि हमारे पास कुछ सीमित शक्ति है, कुछ सीमित ऊर्जा है, सीमित समय है, सीमित चेतना है, तो उसको कहाँ लगाएं, उस चीज के लिए जो कहीं नहीं मिलता है। वो चीज क्या है, भगवान की भक्ति। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी ये प्रार्थना कर रहे हैं। और फिर आगे के 4 श्लोकों में ब्रजवासियों की महिमा, ऐसे भगवान के भक्त जिनके जीवन में भगवान ही सर्वस्व हैं और जिनके जीवन में भगवान को प्रसन्न करना ये एकमात्र जीवन का उद्देश्य है, ऐसे भक्तों की क्या महिमा है ये बता रहे हैं ब्रह्मा जी अगले 3 श्लोकों में। अहोवति धन्या ब्रजगो रमण्यः स्तन्यामृतं पीतमतीव ते मुदा यासां विभो वत्सतरात्मजात्मना यत्तृप्तये यद्यापि न चालमध्वरा। कहते हैं कि हे सर्वशक्तिमान भगवान, वृंदावन की गौएं तथा स्त्रियां कितनी भाग्यशालिनी हैं जिनके बछड़े तथा पुत्र बनकर आपने परम प्रसन्नता पूर्वक एवं संतोष पूर्वक उनके स्तनपान का अमृत पिया है। तो कितने लोग भाग्यशाली हैं कि आप सबका एक एक करके बेटा बने हैं और बेटा बन के भगवान सोचिए बछड़ा बन करके जा रहे हैं, है ना। जैसे इनको खोला जाता होगा दौड़ करके जाते होंगे गाय के पास, गाय चाटती होगी, भगवान स्तन से दूध पीते होंगे, कितना वात्सल्य का आदान प्रदान है। भगवान दूध पीते पीते फिर उसके थन में ऐसे ऐसे बार बार मारते थे, ऐसा मारने से गाय का और वात्सल्य बढ़ जाता है, वो और दूध देती है। तो भगवान उसको पीते थे, गाय उनको चाटती थी, फिर उसके बाद खींच करके उनको दूर बांध दिया जाता था, फिर वो गाय की ओर देखते रहते थे, गाय उनकी ओर देखती रहती थी। तो ये 1 to 1 आदान प्रदान हुआ है भगवान का अपने भक्तों से। तो ये कितने भाग्यशाली हैं। फिर ब्रह्मा जी कहते हैं कि अनंत काल से अब तक संपन्न किए गए सारे वैदिक यज्ञों से भी आपको उतना संतोष नहीं हुआ होगा। मतलब ब्रह्मा जी खुद सारे वेदों के खुद देने वाले हैं, सबसे पहले व्यक्ति हैं वेद। भगवान ने इच्छा मात्र से ब्रह्मा जी को सारे वेदों का ज्ञाता बना दिया। उन्होंने तपस्या किया, फिर ब्रह्मा जी ने वेद का ज्ञान दे दिया, है ना। ये भगवान की सर्वशक्तिमता है। इस संसार में तो कोई पिता है, बेटे को पढ़ाने के लिए कितना मेहनत करता है ना, कितना पैसा देना पड़ता है, कितना पढ़ाना पड़ता है, उसके बाद भी कुछ गधे होते हैं जो पढ़ते नहीं हैं। पर देखिए भगवान कैसे पिता है, एक बार में ब्रह्मा जी को सारा ज्ञान दे दिया। और वो ब्रह्मा जी जिनको सारे वैदिक ज्ञान, सारे वैदिक यज्ञ, इन सब के एक तरह से स्वामी हैं। अनंत काल से कह रहे हैं कि अब तक जितना यज्ञ हुआ है सृष्टि के शुरू से अब तक, वो सब मिल करके भी आपको उतना संतोष नहीं दिया होगा जितना ब्रज में रहने वाली गाय का दूध पी करके आप संतुष्ट हो गए। तो इससे क्या पता चलता है, भगवान को केवल और केवल भक्ति से प्रसन्न किया जा सकता है और किसी भी चीज से नहीं। भगवान भक्ति के भूखे हुए हैं। जहाँ भक्ति है वहाँ भगवान दौड़ करके जाने के लिए तैयार है, जहाँ भक्ति नहीं है वहाँ भगवान का कोई आकर्षण नहीं है। फिर कहते हैं अहो भाग्यम नंद गोप प्रजौकसाम यन मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम। ये सब श्लोक बड़े फेमस हैं। कहते हैं कि अरे कितना भाग्य है, ब्रह्मा जी कह रहे हैं अहो भाग्यम, फिर कह रहे हैं अहो भाग्यम, कितना बड़ा भाग्य है, कितना बड़ा भाग्य, बिल्कुल हृदय से एक्सटेसी में कह रहे हैं ब्रह्मा जी बार बार। किसका भाग्य है? नंद महाराज का, सारे ग्वालों का तथा ब्रजभूमि के अन्य सारे निवासियों का कितना भाग्य है। उनके भाग्य की कोई सीमा नहीं है, क्योंकि दिव्य आनंद के स्रोत परम सत्य भगवान उनके मित्र बन चुके हैं। भगवान से मित्रता सबसे बड़ा सौभाग्य। इसके बाद कहते हैं अगले श्लोक में कि वृंदावन के इन निवासियों के सौभाग्य सीमा का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। फिर भी हम देवता लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि चूंकि हम लोग इंद्रियों के देवता हैं, तो ब्रजवासी जब अपने इंद्रियों से आपकी सेवा कर रहे हैं, तो चूंकि हम उन इंद्रियों के देवता हैं, तो हमें भी कुछ ना कुछ उसका अनुभव मिल रहा है। तो इस तरह से बार बार ब्रह्मा जी यही कह रहे हैं कि सबसे बड़ा सौभाग्य क्या है? भगवान की भक्ति।
और फिर लास्ट में जाकर के तो और महिमा आखिरी में कहते हैं कि ब्रजवासियों के चरणों की धूल कैसे भी मिल जाए बस मेरा कार्य हो जाएगा। क्योंकि जो भक्ति है कैसे प्राप्त होती है? महत चरणों के रज के अभिषेक से, भक्तों के चरण की धूल से प्राप्त होती है। तो ऐसे भक्त जिनका सर्वस्व कृष्ण ही है, ऐसे ब्रजवासी भक्तों के चरणों की धूल किसी तरह से मेरे माथे पे लग जाए तो यही मेरा सौभाग्य हो जाएगा, क्योंकि उन चरणों की धूल से मुझे भक्ति प्राप्त हो जाएगी और ये भक्ति ही सबसे बड़ा धन है। तो इसके लिए चाहे मुझे ब्रज के वन में एक घास का तिनका बनना पड़े तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई पत्थर बनना पड़े तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और अगर ब्रज में एंट्री मिलने के लिए क्वालिफाइड नहीं है हम तो कोई बात नहीं प्रभु, मुझे ब्रज के बाहर सीमा पर बाउंड्री के आसपास में कोई घास का तिनका बना दीजिए, क्योंकि ब्रज के भक्त तो आते जाते रहते ही हैं, कभी वो ब्रज से बाहर जाएंगे और कभी बाहर के लोग ब्रज में आएंगे। तो ऐसे भक्तों की चरण की धूल मिलती रहेगी तो इससे मेरा सौभाग्य हो जाएगा, मुझे भक्ति प्राप्त हो जाएगी। तो चैतन्य चरितामृत में कृष्ण 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 चैतन्य चरितामृत के आदि लीला अध्याय 4 में कविराज गोस्वामी जी बता रहे हैं कि कैसे भगवान अपने ब्रजवासी भक्तों के प्रति कैसे बहुत टिके रहते हैं। तो इसमें कहते हैं मोर पुत्र मोर सखा मोर प्राणपति जय भावे यही भावे जय मोरे करे शुद्ध भक्ति अपना के बड़ माने हमारे समहीना से भावे हई अमिताहार अधीना। कहते हैं अगर कोई मुझे अपना पुत्र माने, सखा माने, अपना प्राणपति माने, इस भाव से मेरी शुद्ध भक्ति अगर करता है तो इससे मैं उसके अधीन हो जाता हूँ। वो अपने को बड़ा मान के मुझे छोटा मान करके मुझे डांटता है, पीटता है, लताड़ता है, मेरे कंधे पे चढ़ जाता है, ये सब होने पर मैं उन ऐसे भक्तों की भक्ति के अधीन हो जाता हूँ। और इसके तुलना में वो भक्ति जिसमें भगवान की बहुत स्तुति हो रही है, बहुत महिमा गान हो रहा है, यज्ञ हो रहा है, यज्ञ में भगवान प्रकट होकर अपना शेयर ले रहे हैं, तो वो सब भक्तों से ज़्यादा भगवान इस भक्ति को महत्व दे रहे हैं जो ब्रज में होती है। माता मोरे पुत्र भावे करे न बंधन अति ही न ज्ञाने करे लाला न पालन। माता मेरी पुत्र भाव में आकर के मुझे बांध देती है और मुझे छोटा मान करके मेरा लालन पालन करती है कि अरे मैं इसको खिलाऊंगी नहीं तो भूखे मर जाएगा ये, है ना। जो भगवान सबको खिलाते हैं उन भगवान के विषय में यशोदा मैया क्या सोच रही हैं कि इसको खिलाऊंगी नहीं तो भूखा रह जाएगा, है ना। तो भगवान अपने भक्तों की इस प्रकार से निर्भर हो जाते हैं। सखा शुद्ध सख्य करे स्कंधे आरोहण तुम्ही कौन बड़ लोक तुम्ही आमी सहम। जो सखा है वो भगवान के कंधे पे चढ़ जाते हैं, बोलते तुम बड़ा हुए हो, तुमसे हमारे बराबर के ही तो हो, मानते हैं कि राजा के बेटा हो तो क्या हुआ, राजा के बेटा हो तो जाओ अपने महल में रहो, हमारे साथ खेलना है तो फिर हमारे बराबर का होना पड़ेगा, है ना। तो इसलिए भगवान का जो अपने भक्तों से ब्रज में आदान प्रदान है उसमें माधुर्य जो है वो ऐश्वर्य को ढक लेता है। तो ऐश्वर्य ज्ञान होता है, ऐसा नहीं कि उनको पता नहीं है कि कृष्ण कौन है, ऐश्वर्य ज्ञान है पर माधुर्य जो है उसको ढक देता है। प्रिया यदि माने करी करे भसना वेद स्तुति हई ते हरे से मोर मना। अगर मेरी प्रिया मुझसे मान करके और मुझे बहुत उल्टा सीधा बोलती है, डांटती है, फटकारती है तो वो मुझे वेद स्तुतियों से भी ज़्यादा प्रिय लगता है। तो ये भगवान का अपने भक्तों से आदान प्रदान है। देखिए वेद स्तुति में भगवान की प्रशंसा हो रही है और उससे ज़्यादा प्रिय भगवान को क्या लग रहा है, जो उनको भर्त्सना की जा रही है, डांटा फटकारा जा रहा है, क्यों आ रहे हो, जाओ, तुम्हारी हमको जरूरत है क्या, इस तरह से बोल देती हैं गोपियाँ कृष्ण को, लेकिन फिर भी कृष्ण उनको मनाते हैं। तो ऐसे ही चैतन्य महाप्रभु भी अपने लीलाओं में अपने भक्तों के साथ बहुत सुंदर सुंदर आदान प्रदान करते हैं। और कई जगहों पर चैतन्य महाप्रभु ने अपने भक्तों से वो कितना प्रेम करते हैं और भक्तों को कितना पावर दे रखे हैं, इसको दिखलाया चैतन्य महाप्रभु ने कई आदान प्रदान में। तो ऐसे ही चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला में आता है 15वें श्लोक में कि चैतन्य महाप्रभु अपने भक्त वसुदेव दत्त से इतना प्रेम करते हैं कि शिवानंद सेन को कह रहे हैं कि तुम इनका ख्याल रखना। जो वासुदेव दत्त थे चैतन्य महाप्रभु के बहुत अनन्य सेवक,
तो वो दिन रात भजन में लगे रहते थे। तो उनको ये भी परवाह नहीं थी कि अपना रोटी कपड़ा मकान कैसे चलेगा। और वो गृहस्थ आश्रम में थे, फिर भी दिन रात भगवान का भजन करते रहते थे। तो भगवान को चिंता हो गई कि इसका परिवार कैसे चलेगा, है ना। तो भक्त की चिंता भगवान को रहती है हमेशा। तो चूंकि लेकिन उनका जो दिन रात भजन करते हैं, जो सो रहे हैं खा रहे हैं, उनकी बात नहीं हो रही। तो यहाँ पर वसुदेव दत्त इतना भजन करते थे कि चैतन्य महाप्रभु को चिंता हो रही है कि इसका परिवार कैसे चलेगा। ये जितना कहीं से कुछ कमाता धमाता भी है तो उसको फिर उसी समय खर्च कर कुरा के खत्म कर देता है, ना इसको बचा के रखना आता है, ना कुछ मैनेजमेंट आता है, तो घर कैसे चलेगा इसका। तो शिवानंद सेन को बुलाए चैतन्य महाप्रभु, जब जा रहे थे बंगाल के भक्त और वापस जा रहे थे रथ यात्रा के बाद, तो चैतन्य महाप्रभु शिवानंद सेन को बुलाए और कहते हैं, शिवानंद सेन कहे करिया सम्मान, वासुदेव दत्ते तुम्हें करिह समाधान। शिवानंद सेन को कहे कि आप वासुदेव दत्त का बहुत अच्छे से ध्यान रखना, क्योंकि शिवानंद सेन पक्के मैनेजर थे, पूरा का पूरा यात्रा मैनेज करते थे। तो चूँकि चैतन्य प्रभु को पता था कि ये बहुत अच्छा मैनेजर है, तो ये अपना भी संभाल लेगा, दूसरों का भी संभाल लेगा। तो चैतन्य महाप्रभु उनको बुला करके शिवानंद सेन को कहते हैं कि वसुदेव दत्त का ध्यान रखना, इसको पता नहीं है कि ना सामान्य जीवन का व्यवहार वगैरह में उतना दक्ष नहीं है, तो आप थोड़ा इसका ध्यान रखना। परम उदार हो जे दीन से यासे, से ही दिन व्यय करे नाही राखे से। इतना उदार हृदय है इसका कि कहीं से कुछ भी इनकम थोड़ा बहुत जो भी आ जाता है उसी समय खर्च हो जाता है इसका, कुछ बचा करके नहीं रख पाता, ना कोई हिसाब किताब रख पाता है। गृहस्थ है नहीं हो चाहिए संचय, संचय ना कहिले कुटुंब भरण नहीं है। ये कहते हैं कोई जो गृहस्थ आश्रम में है उसको थोड़ा पैसा बचा करके रखना चाहिए, संचय करना चाहिए। गृहस्थ आश्रम में संचय अगर नहीं करेंगे तो परिवार का भरण पोषण कैसे चलेगा। परिवार है तो फिर कभी भी कुछ भी आवश्यकता पड़ती है तो उसके लिए तो धन चाहिए। तो इसलिए कोई व्यक्ति जो संचय नहीं करेगा, सेविंग नहीं करेगा, उसके लिए परिवार को चलाना बड़ा मुश्किल है। तो ये गृहस्थ है, ये नहीं कर पाता है, तो आप थोड़ा इसका ध्यान रखना। फिर कहते हैं, इहार घरेरा आया व्यय सब तुम्हारा स्थाने, सारा खेला हैया तुम्हें करिह समाधाने। कहते हैं कि वसुदेव दत्त का जितना भी फैमिली अफेयर है उसका तुम ध्यान रखना, तुम इसके परिवार के मैनेजर बन जाओ और जो भी प्रॉपर एडजस्टमेंट है वो सब करना। क्योंकि भक्त खुद मैनेज नहीं कर पा रहा तो भगवान अब किसी दूसरे भक्त को लगा रहे हैं, किसका परिवार का जो मैनेजमेंट है वो सब आप देखना। तो अब देखिए कितना प्रेम है भगवान का अपने भक्तों से, कितने भगवान बिके हुए हैं। और भगवान को यही काम है कि किसी का परिवार चलाएं। भगवान के जो भक्त होते हैं वो तो बैरागी हो जाते हैं, हाँ, परिवार छोड़ करके भगवान के पीछे। और जो भगवान है वो स्वयं दूसरे का परिवार पाल रहे हैं। अपना परिवार तो आदमी से पाला नहीं जाता, लेकिन आप देखिए भगवान कितने अपने भक्तों के प्रति प्रेम की भावना रखते हैं। तो ये चैतन्य महाप्रभु ने बार बार अलग अलग लीलाओं में दिखाए हैं। फिर इस श्लोक में और आगे भी आता है इसी अध्याय में। हाँ, गुणराज खान के विषय में चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, गुणराज खान कैल श्री कृष्ण विजय, ताहा एक वाक्य तारे आछे प्रेममय। तो जो गुणराज खान है कुलीन ग्राम के, ये चैतन्य महाप्रभु के एक पार्षद हैं। तो उन्होंने एक किताब लिखा, उस किताब का नाम था श्री कृष्ण विजय। और उनमें उन्होंने एक बहुत सुंदर प्रेम से भरा हुआ एक वाक्य लिखा, जिसको कि पढ़ करके चैतन्य महाप्रभु बड़े प्रसन्न हुए। क्या कहते हैं, नंदन नंदन कृष्ण मोर प्राणनाथ, यही वाक्य बिकाइलु तारे वंशे रहात। केवल एक वाक्य लिख दिया गुणराज खान ने कि नंद नंदन कृष्ण मोर प्राणनाथ। उस पूरे पुस्तक में एक लाइन आई कि नंद नंदन कृष्ण जो है वो मेरे प्राणनाथ है। तो ये जो भाव था गुणराज खान का, इसको लिखने मात्र से चैतन्य महाप्रभु क्या कह रहे हैं कि इस वाक्य के बदले में मैं इसके हाथों तो बिक ही गया, इसके पूरे वंश के हाथ बिक गया हूं मैं। मतलब इसके वंश परंपरा में आगे जो लोग आएंगे वो चाहे भक्त हो चाहे ना हो, फिर भी मैं उनके हाथों बिक गया। एक भक्त के परिवारजन वंशधर तक तो भगवान सोचिए अपना मानते हैं, उसके प्रति अपनी कृतज्ञता रखते हैं। और फिर कहते हैं, तुम्हारा की कथा तुम्हार ग्रामे रकुकुर, से ही मोर प्रिय अन्य जन रहु दूर।
फिर कहते हैं तुम्हारा क्या कहना है, तुम्हारे गांव का अगर कोई कुत्ता भी होगा वो भी मुझे प्रिय है। देखिए भक्ति कितनी बड़ी चीज है। एक भक्त है, भगवान उससे प्रसन्न हो गए, उसके पूरे वंश के हाथों बिक गए। उनके गांव में एक कुत्ता है, उस कुत्ते को कह रहे भगवान ये मुझे प्रिय है। क्यों? क्योंकि ये गुणराज खान के गांव का कुत्ता है, मेरे भक्त के गांव का रहने वाला कुत्ता है, वही मुझे प्रिय है। तो भक्ति कितनी बड़ी चीज है। इसीलिए इस भक्ति को प्राप्त करने के लिए हमें लालसा विकसित करनी है, और ये भक्ति प्राप्त होती है कृष्ण आसक्त भक्त के चरण कमलों की धूल से। यही 34वें श्लोक में आ रहा है, तद भूरि भाग्यमिह जन्म किमपि अटव्याम यद गोकुले अपिगतम अम्भ्री रजोभिषेकम। किसी तरह से महत्पाद रजोभिषेकम, जिस तरह से भक्तों के चरण की धूल मिल जाए तो भक्ति प्राप्त हो जाएगी। और चरण धूलि का मतलब ये भी है कि उनके आदेश का पालन करना, उनके प्रति समर्पित होना, उनके चरणों में बिक जाना। तो उनका शुद्ध भक्त जो कहते हैं वो करना, उनके आदेश अनुसार अपना जीवन जीना, उनके अनुकूल होकर के रहना। तो इस प्रकार से जब हम उनके सोल्ड आउट सर्वेंट बन जाते हैं किसी ऐसे शुद्ध भक्त के, तो फिर ये हमारा सबसे बड़ा सौभाग्य है जिसके लिए ब्रह्मा जी तरस रहे हैं। क्योंकि उससे हमें भक्ति प्राप्त होती है उनकी कृपा से, और उस भक्ति से भगवान भी खरीदे जाते हैं। तो यही जो महत्पाद रजोभिषेकम वाला श्लोक है श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद में आता है। जड़ भरत जी रघुगर महाराज को कह रहे हैं, बहुत फेमस श्लोक है। तो इसमें कहते हैं कि जो भक्ति है वो कैसे प्राप्त होती है। तो कह रहे हैं रघुगण तपसा न याति न चेज्जया निरवपणात् गृहात्वा न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्य बिना महत्पाद रजोभिषेकम। कहते हैं हे महाराज रघुगण, किसी व्यक्ति को तपस्या से भक्ति नहीं प्राप्त हो सकती। कोई कितना भी सोचे कि मैं तपस्या करके अपने बल पे ले लूंगा तो नहीं मिलेगी। और फिर न च इज्जया, बहुत भव्य व्यवस्था करके बहुत भव्य तरीके से अगर कोई सोचे मैं पूजा पाठ करूंगा उससे भक्ति प्राप्त हो जाए तो उससे भी नहीं होगी। निर्वपना, बहुत सारे अपने भौतिक कर्तव्यों को बहुत अच्छे से कि कोई निभा ले, सोचे इससे मुझे भक्ति प्राप्त हो जाएगी, इससे भी नहीं। फिर कहते हैं एक्सेप्टिंग संन्यास, कोई सोचे मैं संन्यास ले लूंगा तब भक्ति प्राप्त हो जाए, भगवान प्राप्त हो जाए, इससे भी नहीं होगा। ये सब चीजें अपने आप में बहुत बड़ी बड़ी चीजें हैं, ये सब करने में जीवन लग सकता है पूरा। संन्यास लेना या सारे भौतिक कर्तव्यों को अच्छे से निभा पाना, कौन आजकल निभा पाता है। या बहुत लैविश अरेंजमेंट करके पूजा करना, या बहुत तपस्या करना, या गृहात, कोई सोचे मैं बड़ा अच्छा गृहस्थ जीवन जिया हूँ तो मुझे भक्ति प्राप्त हो जाएगी या भगवान प्राप्त हो जाएगी, इससे भी नहीं होगा। छंदसा, बहुत वैराग्य का पालन करके और वैदिक शास्त्रों का अध्ययन करके कोई सोचे मुझे भक्ति प्राप्त हो जाए, इससे भी नहीं होगा। जलाग्नि सूर्य, कोई सोचे कि ठंड के दिन में मैं जल में रहूं, ठंड के दिन में मैं नदी के अंदर खड़े होकर तपस्या करूंगा, उससे भक्ति प्राप्त हो जाएगी, उससे भी नहीं। गर्मी के दिन में कोई सोचे मैं आग को चारों ओर घेरा बना करके उसमें रहूंगा और ऊपर से कड़ी धूप आ रही है, इतना करके मैं भक्ति प्राप्त कर लूंगा। पर अपने बल से भगवान और भगवान की भक्ति प्राप्त नहीं होती है, चाहे कुछ भी कर लें। बिना महत्पाद रजोभिषेकम, कोई महत् व्यक्ति के चरण कमलों का धूल अगर उससे स्नान हो जाए तो यही सबसे बड़ा सौभाग्य, यही भक्ति को जन्म देने वाली वस्तु है। तो इसलिए शुद्ध भक्त जब भगवान की कथा सुनाते हैं, भगवान के बारे में वर्णन करते हैं, तो उनकी भक्ति उनकी वाणी के माध्यम से हमारे कानों में प्रवेश करती है, हमारे हृदय में प्रवेश करती है। तो शुद्ध भक्त के महत्पाद रजोभिषेकम का मतलब है कि उनके चरण कमलों की धूल, यानी अपने आप को उनके चरणों का इतना नीच सेवक मान करके अपना सर्वस्व अर्पित करके उनकी सेवा करना। अगर ऐसा कोई करता है तो उसको भक्ति प्राप्त हो जाती है। और चैतन्य महाप्रभु भी सनातन गोस्वामी को बहुत सुंदर रूप गोस्वामी जी को उपदेश करते हैं। समय हो गया, इस विषय में हम नहीं पढ़ेंगे। मध्य लीला के 22वें अध्याय में वर्णन आता है कि जो भक्ति है वो भक्तों की कृपा से प्राप्त होती है, तो उसके विषय में बहुत सारे श्लोक वहाँ पर आते हैं, बहुत सारे प्यार आते हैं। तो जो भक्त है वो चलते फिरते किसी को भी भक्ति दे सकता है। एक कथा आती है कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर एक बार बैलगाड़ी में जा रहे थे, तो एक बच्चा मिला था उनको रास्ते में, तो उसको बैलगाड़ी पर बैठा दिया था और फिर थोड़ी देर बाद उसको उतार दिया। मतलब उसका जब आ गया, रास्ते में जा रहे थे तो थोड़ी देर बैठा लिया,
फिर जब उसका डेस्टिनेशन आ गया तो वो उतर करके अपना चला गया। उस बीच में बस भक्ति सिद्धांत महाराज इतना सा ही पूछे थे कि कैसे हो आप, क्या कहाँ रहते हो, ऐसे क्या नाम है आपका, ऐसे 2-3 लाइन में बात किया था बस। पर इतने बात करने से आगे चल के बहुत महान सन्यासी बने, भक्ति सिद्धांत महाराज के शिष्य बने आगे चल कर। तो एक शुद्ध भक्त का सामान्य स्पर्श भी, केवल उसका ये पूछ लेना कि आप कैसे हो, ये भी भक्ति प्रदान कर सकता है। लौ मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। ऐसे ही एक एयर होस्टेस की कथा आती है। प्रभुपाद जी फ्लाइट में थे तो मूढ़ी खा रहे थे प्रभुपाद जी। तो एयर होस्टेस आती हैं सेवा करने के लिए, आप ये ले लीजिए, क्या लेंगे वो लेंगे। तो ऐसे हो जा रही थी, तो देख के उसको बड़ा अजीब सा लगा कि क्या चीज़ है, स्वामी जी क्या खा रहे हैं, है ना। मूढ़ी कभी देखा नहीं होगा उन्होंने, विदेश की बात है। तो कुछ लोग कहते हैं कि प्रभुपाद जी खा रहे थे तो उसमें से निकाल करके उन्होंने थोड़ा, व्हाट इज दिस स्वामी जी, क्या चीज़ है, ऐसे करके थोड़ा टेस्ट कर लिया था। तो कुछ लोग कहते हैं कि प्रभुपाद जी खाने के बाद शुद्ध कीर्ति प्रभु को दे दिए, शुद्ध कीर्ति प्रभु फिर उसको लिए हुए थे। तो ये रस्टसाई देखिए कि क्या चीज़ है, तो ले करके थोड़ा सा अपने मुंह में डाल ली थी टेस्ट करने के लिए। केवल इतना प्रभुपाद जी का महाप्रसाद थोड़ा सा पा लिया उसने, वो भी जाने अनजाने, उसको पता नहीं था, जस्ट उत्सुकता बस। और आगे क्या हुआ कि कुछ सालों के बाद एक देश में भक्त गए, वहाँ पर कोई प्रचार नहीं था, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हुए भक्त जा रहे थे। तो एक घर में दरवाज़ा खटखटाया तो देखे कि अंदर में भगवान के विग्रह है, तुलसी महारानी है, और महामंत्र का कीर्तन चल रहा था सब लगभग 10 साल के बाद। तो फिर भक्त बोले, अरे यहाँ पर तो पहले से ही भक्त है, भगवान के विग्रह हैं यहाँ पर, और माता जी माला भी करती हैं, तुलसी महारानी की सेवा हो रही है, अभी विदेश में, ऐसे कैसे। तो फिर वो गए, बातचीत किया, तो पता चला कि उन्होंने बताया कि मैं 10 साल पहले एयर होस्टेस जब थी तो प्रभुपाद जी का थोड़ा सा महाप्रसाद खा लिया था गलती से मूढ़ी प्रसाद। तो खाने मात्र से क्या हुआ कि उसके बाद मेरा आकर्षण हो गया भगवान की भक्ति। उसके बाद मैं फिर मंदिर में गई, लोकल टेम्पल्स में गई, कैसे कैसे कर आके भगवान की कृपा से धीरे धीरे भक्तों से जुड़ी, तो भक्ति प्राप्त हो गई उनको। तो ये जो महत हैं, जिनका जीवन में भगवान ही सब कुछ है, ऐसे लोगों के चरण कमलों की धूल प्राप्त हो जाए, यही सबसे बड़ा धन है। ब्रह्मा जी जैसा महान व्यक्ति भी इसी धन के लिए तरस रहे हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। पिताई गौर प्रेमानंदे।